राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना। खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा बागवानी में किसानों को अधिक आय के साथ ही विभिन्न प्रकार के फायदे हैं। खाद्यान्न फसलों को उगाने के लिए पर्याप्त भूमि आवश्यकता होती है, जबकि बागवानी का कार्य आप कम भूमि पर आसानी से कर सकते हैं। बागवानी फसलों की सहायता से छोटे और सीमांत किसान अपनी कम भूमि पर भी अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005-2006 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की गई थी। इस योजना के माध्यम से किसानों को बागवानी फसलों के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में राज्य सरकार का योगदान 35 से 50% और शेष राशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य। सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बागवानी खेती को बढ़ावा देने के साथ ही उसका चौमुखी विकास करना है। इसके साथ ही बागवानी करने वाले किसानों को फसल से संबंधित उचित जानकारी प्रदान कर उनकी आय को बढ़ाना है। दरअसल सरकार बागवानी खेती करने वाले कृषकों की संख्या में बढ़ोतरी कर बागवानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना चाहती है। इस योजना के शुरुआत होने से फलों और सब्जियों के निर्यात के काफी वृद्धि हुई है, जिससे किसानों और देश की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के लाभ। छोटे और सीमांत किसान कम भूमि में अधिक उत्पादन का लाभ। खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा बागवानी फसलों में सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। बागवानी के अंतर्गत उगाई जाने वाली फसलों की मांग बाजार में वर्ष भर रहती है, जिससे किसानों को विक्रय में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इस योजना की मदद से देश भर में फल, फूल और सब्जी की खेती में बढ़ोतरी देखने को मिली है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के लिए पात्रता। इस योजना का हिस्सा बनने के लिए किसान के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। इस योजना का हिस्सा बनने वाले किसान की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।